अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा अगला सवाल है यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन से संबंधित कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा ठीक है कर लेंगे कॉलेज वाले, यदि किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो क्या डॉक्यूमेंट वापस करेंगे या नहीं, प्लीज़ फुल डिटेल्स में बता दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल एक बच्चे ने पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका डीएलएड में एडमिशन होता है, चाहे आपका एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज या डाइट में हो, तो दोनों ही केसेस में आपको अपना ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा। उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा, आपका हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, 12वीं का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का टोटल रिजल्ट, डिग्री अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल। उसके बाद आपके टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, ठीक है, और आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, सारा ओरिजिनल रहेगा, फोटो कॉपी नहीं। जो आपका ओरिजिनल मुहर लगी रहती है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा होने वाले। ठीक है, तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि चलिए मान लेते हैं सर कि एडमिशन होने के 6 महीने के बाद हमारा किसी भी सरकारी ठीक है संस्था में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हमारा क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक बात बताने जा रहे हैं, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है। तो कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपसे उस समय 41,000 ले लिया जाता है। अगर मान लीजिए 6 महीने आपने डीएलएड कर लिया, उसके बाद आप डीएलएड छोड़ना चाहते हैं, तो आपका ओरिजिनल रिजल्ट तो कॉलेज के पास जमा है। तो कॉलेज वाले ये कहते हैं कि अगर आप अपना कॉलेज छोड़ रहे हैं तो आपको 41,000 और सबमिट करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट ईयर की फीस है। क्योंकि उनका कहना ये होता है, तर्क ये होता है कि अगर आप एडमिशन ना लेते तो आपकी जगह कोई और बच्चा एडमिशन लेता, वो 2 साल की फीस हमें पे करता। आप ऐसे बीच में अगर छोड़ के जा रहे हैं तो आप हमें पूरा भुगतान करिए, पूरा शुल्क दीजिए कॉलेज को। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं कभी कभी, लेकिन कुछ कॉलेज वाले ईमानदार होते हैं, अगर कोई बच्चा फेल होता है, आगे नहीं पढ़ पाता, तो उससे भैया जो पैसा लिए रहते हैं वो ठीक है, बाकी उनका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहता है वो आसानी से वापस कर देते हैं। तो हर बच्चा ध्यान देगा इस वीडियो के बाद कि अगर आपका डीएलएड में एडमिशन हो जाता है, तो जब आपके डीएलएड के 6 महीने बीत जाएं, तो उसके बाद आप चाहे तो अपने कॉलेज से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। कुछ केसेस में कभी कभी कॉलेज वाले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुआ भी देते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक दो बच्चों के साथ हो चुका है, तो इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं, कल को आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो आप कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिखेंगे और अपने टीचर से बात कर लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स 1 महीने बाद भी आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन वो कुछ दिन के लिए, परमानेंट रिफंड नहीं करेंगे, कहेंगे चलिए ठीक है 1 हफ्ते की जरूरत है ले जाइए, लेकिन बाद में आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा चीज़ें होती रहती है डीएलएड में। तो ठीक है, एक अच्छा सवाल था। तो जो भी बच्चा डीएलएड में एडमिशन लेगा, उसको एक बात ध्यान रखना है कि उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को सबमिट करने पड़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।